दोस्तों आज मैं एक ऐसे मैच की कहानी बताने जा रहा हूं जिस मैच में सहवाग, सचिन और धोनी की तूफानी पारी की मदद से भारतीय टीम ने अपने वनडे इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया था। दोस्तों उसके बावजूद श्रीलंका टीम ने ऐसा पलटवार किया कि 414 रनों का टारगेट भी छोटा साबित हो गया, क्योंकि इस मैच में 599 गेंदें फेंकी जा चुकी थी, 824 रन बन चुके थे और इस मैच की आखिरी गेंद बाकी थी। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छाया था। श्रीलंका टीम इतिहास रचने की कगार पर खड़ी थी और फिर ये मैच पूरी दुनिया के लिए ऐतिहासिक और यादगार बन गया। दोस्तों एक ऐसा मैच जो सदियों में कभी कभी ही देखने को मिलता है। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 15 दिसंबर 2009 राजकोट। श्रीलंका का इंडिया टूर 5 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच खेला जाना था। दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आते हैं। श्रीलंका टीम के कप्तान कुमार संगाकारा ने टॉस जीतकर पहले भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारतीय टीम की ओर से सचिन सहवाग की जोड़ी मैदान पर आती है। अब ऐसे में सहवाग भी आदत से मजबूर अपना और अपनी टीम का चौके से खाता खोलते हैं। उसके बाद सहवाग कहां रुकने वाले हैं और गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे और सचिन तेंदुलकर भी उनका साथ निभा रहे थे। ये इसी बीच वीरेंद्र सहवाग ने 10वें ओवर में चौका लगाकर मात्र 34 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा, क्योंकि आज सहवाग के बल्ले से एक बड़ा शतक आने वाला था। इस बात की पूरी उम्मीद थी। उधर सचिन अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। अब इन दोनों के बीच 100 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो चुकी थी। भारतीय टीम का स्कोर 15 ओवरों में 107 रन हो चुका था और अभी भी श्रीलंका टीम अपने पहले शिकार की तलाश में होती है। बावजूद इसके वीरेंद्र सहवाग बहुत ही बेरहमी से उनकी पिटाई किए जा रहे थे। दोस्तों 20वें ओवर में श्रीलंका को थोड़ी राहत की सांस जरूर मिली, जब सचिन तेंदुलकर फर्नांडो की गेंद पर 62 गेंदों पर 69 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब भारतीय टीम का स्कोर 20 ओवरों में 153 रनों के पर केवल एक विकेट था। ऐसे में जरूरत थी एक और तूफानी बल्लेबाज की। उसके लिए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी खुद मैदान पर आते हैं। लेकिन दूसरे छोर पर क्या हो रहा है, वीरेंद्र सहवाग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था और वो अपने अंदाज में ही बल्लेबाजी कर रहे थे और मात्र 66 गेंदों पर वीरेंद्र सहवाग ने अपना शतक भी पूरा कर लिया। और जब धोनी ने भी शॉट्स लगाने शुरू किए तो टीम का स्कोर 25 ओवरों में 200 रनों के पार जा पहुंचा। अब श्रीलंका टीम के कप्तान कुमार संगाकारा परेशान होने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते थे और फिर धोनी ने तीसरे ओवर की पहली गेंद पर 6 लगाकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। ये धोनी के कैरियर का 34वां अर्धशतक था, जो कि 34 गेंदों पर ही आया था। अब इन दोनों के बीच 150 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी और स्कोर भी 300 रनों के पार जा पहुंचा था। दोस्तों 36वें ओवर में सहवाग आउट हो जाते हैं। सहवाग ने इस मैच में 102 गेंदों पर 140 रनों की तूफानी पारी खेली और अगले ही ओवर में महेंद्र सिंह धोनी भी आउट हो जाते हैं। धोनी ने 53 गेंदों में 72 रन बनाए। क्रीज पर रहना और गंभीर होते हैं। दोस्तों अभी 14 ओवर बाकी थे और फिर स्कोर को तेजी से बढ़ाने के लिए गंभीर ने एक शानदार चौका लगाया। दोस्तों फिर कुलशेखरा की बॉल पर विकेट कीपर को कैच थमा आउट हो जाते हैं। उसके बाद सुरेश रैना भी मात्र 16 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। अब विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने भी तेज तर्रार पारी खेली, जिसमें विराट कोहली ने 4 चौके और रविंद्र जडेजा ने 2 शानदार छक्के लगाए और इस पारी की मदद से भारतीय टीम का स्कोर 50 ओवरों में 414 रनों तक जा पहुंचा। उस वक्त भारतीय टीम ने अपने वनडे इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया था। अब दुनिया भारतीय टीम को विजेता मान चुकी थी, लेकिन अभी तो इस खेल का पूरा रोमांच बाकी था। अब एक इतिहास तो बन चुका था, लेकिन अब बारी थी इस इतिहास को पलटने की। अब श्रीलंका को इस मैच को जीतने के लिए 415 रनों की ज़रूरत होती है। यह टारगेट मुमकिन तो नहीं था, लेकिन मुश्किल भी नहीं था और इसका प्रमाण हमें दूसरी पारी में देखने को मिला। अब जब श्रीलंका पारी की शुरुआत करने उबुल तिरंगा और दिलशान मैदान पर उतरे, तूफानी पारी की आस लगाए और मैच में कुछ हुआ भी ऐसा ही। दोनों ने श्रीलंका को तेज शुरुआत दिलाई और दिलशान ने प्रवीण कुमार को एक चौका जड़ अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उसके बाद भी रन बढ़ते जा रहे थे। दोनों के बीच 100 रनों की पार्टनरशिप हो गई और फिर 20 ओवरों में के भीतर ही श्रीलंका
टीम का स्कोर 150 रनों के पार जा पहुंचा। उसके बाद दिलशान ने इसी सिंगल के साथ अपना शतक भी पूरा कर लिया और उसी के साथ इनके साथी ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। स्कोरबोर्ड पर 22 ओवरों में ही 175 रन बन चुका था। अब सभी गेंदबाज हताश निराश हो चुके थे। फिर धोनी ने रैना के हाथ में बॉल थमाई और इसी ओवर में रैना की गेंद पर थरंगा ने आगे निकलकर खेलना चाहा, लेकिन धोनी ने स्टंपिंग कर दिया, थरंगा को पवेलियन लौटा दिया और फिर से रैना ने अपने होने का एहसास करा दिया। लेकिन दोस्तों, अब कप्तान संकारा मैदान पर आते हैं और आते ही एक लंबा छक्का लगा दिया और देखते ही देखते संकारा ने अपना अर्धशतक पूरा कर दिया। अब श्रीलंका टीम को 18 ओवरों में मात्र 154 रनों की जरूरत होती है और भारत को केवल 1 विकेट की जरूरत होती है इस साझेदारी को तोड़ने के लिए। लेकिन उसी बीच हरभजन ने संकारा का एक कैच टपका दिया। उसके बाद तो कुमार संकारा ने और भी खतरनाक रूप अपना लिया और स्कोर को 300 रनों के पार पहुंचा दिया। अब श्रीलंका की टीम को 87 गेंदों पर मात्र 112 रनों की जरूरत थी और क्रीज पर 2 तूफानी बल्लेबाज, साथ में अभी 9 विकेट बाकी थे। दोस्तों, यह मैच श्रीलंका अपने खेमे में ला चुकी थी, लेकिन प्रवीण कुमार ने 37वें ओवर में संकारा को आउट कर दिया। संकारा ने मात्र 43 गेंदों पर 90 रनों की तूफानी पारी खेली। इसके बावजूद जयसूर्या हरभजन की गेंद पर धोनी के हाथों स्टंपिंग हो जाते हैं। लेकिन भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या दिलशान थे, जो अभी भी क्रीज पर जमे हुए थे। दोस्तों, 40वें ओवर में हरभजन की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। दिलशान ने इस मैच में 160 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली और अब श्रीलंका टीम को 65 गेंदों पर 76 रनों की जरूरत होती है। उसके बावजूद एल्जू मैथ्यूज के 38 रन और थिराना के 24 रनों की मदद से श्रीलंका टीम का स्कोर 400 रनों तक जा पहुंचा। अब श्रीलंका को 12 गेंदों पर मात्र 15 रनों की जरूरत थी। हाथ में 5 विकेट बाकी थे। दोनों बल्लेबाज क्रीज पर होते हैं और 49वां ओवर भारत के लिए शानदार रहा। 49वें ओवर की लास्ट गेंद पर समारावीरा की सिंगल लेने के चक्कर में रन आउट हो जाते हैं। उसके बाद एल्जू मैथ्यूज ने कुछ सिंगल डबल लिया और अब टीम को 3 गेंदों पर मात्र 6 रनों की जरूरत होती है। ये मैच यहां तक आ पहुंचा जिसकी उम्मीद खुद श्रीलंका टीम ने भी नहीं की थी। सबके दिलों की धड़कन तेज हो चुकी थी। दर्शक टकटकी लगाए बैठे थे। मैथ्यूज ने नेहरा की गेंद पर बड़ा शॉट लगाया, लेकिन वह गेंद सीधी सचिन तेंदुलकर के हाथ में चली गई और मैथ्यूज को आउट हो जाते हैं। अब पूरी भारतीय टीम खुशी से झूम रही थी। अब श्रीलंका को 2 गेंदों पर 6 रनों की जरूरत थी। अगली बॉल पर सिंगल आता है और अब एक गेंद पर 5 रनों की जरूरत थी। उसके बाद धोनी ने नेहरा को आकर समझाया। यह एक गेंद भारतीय टीम के द्वारा बनाए गए सबसे बड़े स्कोर को मिट्टी में मिला सकती थी, भारतीय टीम को कलंकित कर सकती थी। दोस्तों, इस गेंद पर केवल 1 रन ही आया और भारतीय टीम ने इस मैच को 3 रनों के अंतर से जीत लिया। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।